ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 7 बज गए हैं। ये वक्त है आपको न्यूज एट 7 में खबरें दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। 4 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इस वक्त की अपडेट है। गोदाम से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी लोग सुरक्षित हैं। गोदाम के भीतर मालिक का परिवार रहता था, जो कि सुरक्षित है। ये बात सामने आ रही है। सबको वक्त रहते बाहर यहां से निकाल लिया गया था, लेकिन जिस वक्त यहां आग लगी है उसी वक्त की तस्वीर है। यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर, कबाड़ का ये गोदाम जहां पर भीषण आग की तस्वीरें सामने आई, आपके सामने है। 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और वक्त रहते आग को बुझा लिया गया। और जो लोग यहां पर मौजूद थे गोदाम के अंदर, उन सभी को बाहर निकाल लिया गया कि सभी सुरक्षित है। और जो जानकारी सामने आई वो ये कि गोदाम के अंदर ही मालिक का परिवार रहता था, जिसको पूरे परिवार को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। सभी सुरक्षित हैं, सभी की जान बच गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम दे देते हैं। पीएम मोदी और पुतिन के बीच 2.5 घंटे अकेले में बात हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पीएम आवास पर दोनों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्र ये बड़ी खबर दे रखे हैं। बड़ी खबर, 2 दिन के दौरे पर पुतिन भारत में है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच 2.5 घंटे अकेले में बात हुई है। सूत्र ये बता रखे हैं। और साथ ही पीएम आवास पर ही ये मुलाकात हुई, दोनों के बीच अकेले ये मुलाकात हुई है। 2 घंटे तक ये बातचीत, 2.5 घंटे तक ये बातचीत चली है। और साथ ही कहा यह जा रहा है कि अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई है दोनों ही के बीच में। ये बड़ी खबर पीएम आवास पर कल जब पहुंचे पुतिन, पीएम मोदी ने उनकी मेजबानी की, वो तस्वीरें भी सामने आई। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी और अब ये बड़ी खबर सामने आई है अभी तक की। पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है और सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया जाएगा व्लादिमीर पुतिन का। पीएम मोदी और पुतिन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी। बिजनेस फोरम को भी संबोधित करते हुए दोनों ही नेता दिखाई देंगे। आज पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे का वक्त है जब राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी और पुतिन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। बिजनेस फोरम में भी दोनों की शामिल होंगे और संबोधित करेंगे दोनों ही नेता। उसके बाद फिर राजघाट जाने का कार्यक्रम भी है। वहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे पुतिन। और शाम को फिर राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। आज भारत रूस के बीच 25 समझौतों पर मुहर भी लगेगी, ये बात भी सामने आ रही है। आज दूसरा दिन और पूरे दिन भर का उनका कार्यक्रम क्या है, उसके बारे में ये डिटेल में जानकारी आपके सामने। तो पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन, न सिर्फ भारत रशिया बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर लगातार टिकी हुई है। आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है और इस पर एक नजर डालते हैं, आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। दिल्ली में पुतिन है और दुनिया की नजर है टिकी हुई। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा व्लादिमीर पुतिन का। उसके बाद 11:30 बजे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे पुतिन। इसके बाद सुबह 11:50 का वक्त है जब हैदराबाद हाउस में उनकी मौजूदगी होगी। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात वहां पर होगी। और 1:50 के आसपास हैदराबाद हाउस में साझा बयान वहां से सामने आएगा दोनों ही देशों का। दोपहर 3:40 का वक्त है जब भारत मंडपम में भारत रूस बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगे। और फिर 3:45 का वक्त है जब बिजनेस लीडर से मुलाकात होगी पुतिन की। उसके बाद शाम 7 बजे का वक्त है जब राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुतिन मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद फिर रात को 9 बजे का वक्त है जब उनका ये भारत दौरा खत्म होगा और फिर वो रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, दरअसल कल शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एयरपोर्ट जाकर पुतिन का जोरदार स्वागत किया था। और इस दौरान एक बार फिर मोदी पुतिन की दोस्ती और दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है वो पूरी दुनिया ने देखी। ये उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहले एयरपोर्ट पर दोनों ही गले मिले, फिर पीएम मोदी की फॉर्च्यूनर कार में बैठकर ही पुतिन प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और दोनों ने गाड़ी में सेल्फी भी ली। वो तस्वीरें भी आपके सामने है। वहीं पीएम मोदी ने रूसी भाषा में लिखी गीता भी पुतिन को भेंट की है।
जिसकी तस्वीर खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा भी की है। जब पुतिन पहुंचे उसकी पहली तस्वीर है। पीएम मोदी खुद प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एयरपोर्ट गए और पुतिन को रिसीव किया, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, हाथ मिलाया, गले लगे दोनों ही। उसके बाद पीएम मोदी के साथ एक गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री आवास के लिए पुतिन निकल गए। ये दो तस्वीर है। पहली तस्वीर एयरपोर्ट की, जो पहली झलक पुतिन की दिखाई दी, वो तस्वीर आपके सामने, और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब पीएम आवास पहुंचे पुतिन पीएम मोदी के साथ, और यहां पर पीएम आवास पर पीएम मोदी ने उनकी अगवानी की, उनकी मेजबानी की। जैसे ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्लेन से नीचे उतरे, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। पहले दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फिर गले मिले। पीएम मोदी पुतिन को रिसीव करने पहुंचेंगे, इसका अंदाजा खुद रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन को नहीं पता था। रूस को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी कि पीएम मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। पुतिन करीब 30 घंटे तक भारत में रहेंगे। पुतिन का भारत का आखिरी दौरा 6 दिसंबर 2021 को हुआ था। अपने खास दोस्त के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास पर डिनर का आयोजन किया, और दोनों ही नेता जब साथ लोक कल्याण मार्ग पहुंचे तो पीएम मोदी एक शानदार मेजबान की भूमिका में नजर आए। घर के दरवाजे पर मेजबान मोदी ने मेहमान पुतिन का स्वागत इस अंदाज में किया। पीएम आवास चमचमाती रोशनी से जगमगा रहा था। पीएम आवास की दीवारों पर दोनों देशों के झंडे दोस्ती की नई इबारत लिख रहे थे। जब मोदी अपने घर में दोस्त पुतिन को लेकर दाखिल हुए, तब इस तरफ भारतीय तिरंगा और रूस का झंडा लहराता दिखाई दिया। इस दौरान दोनों नेता जिस गर्मजोशी से दिखे, उससे ये साफ जाहिर हो गया कि पुतिन का दौरा दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों में मील का पत्थर साबित होने वाला है। चलिए आगे बढ़े और आपको बताते हैं कि मोदी और पुतिन के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी है। महामुलाकात, ये कई मुद्दों पर बात संभव है। आज 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होनी है और दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। मजबूत होगी 8 दशक पुरानी ये साझेदारी जो कि भारत और रूस के बीच में है। रक्षा संबंधों को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य है इस मुलाकात का। व्यापार को बाहरी दबाव से सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। छोटे व्यापार को बढ़ावा देने पर भी दोनों ही देश लगातार जोर देते हुए दिखाई देते रहे हैं, और आज भी इस पर चर्चा हो सकती है जब दोनों की बातचीत होगी, पीएम मोदी और पुतिन की। भारत और रूस के व्यापार से लेकर डिफेंस तक कौन कौन से करार के जो हो सकते हैं वो भी आपको जानकारी हम देते हैं। महाव्यापार, बड़े करार आज हो सकते हैं। 10 इंटर गवर्नमेंटल समझौते होंगे, ये बात सामने आ रही है, और 15 कमर्शियल करार हो सकते हैं। शिपिंग क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश हो सकती है। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर पर भी जोर होगा। हेल्थ केयर सेक्टर में बड़े समझौते हो सकते हैं, आज ये कहा जा रहा है। इसके अलावा फर्टिलाइजर उत्पादन को लेकर एक करार हो सकता है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। कनेक्टिविटी पर दोनों ही देशों का जोर लगातार रहा है, और कनेक्टिविटी को किस तरीके से और बढ़ाया जाए इस पर भी जोर होगा। पीपल टू पीपल रिलेशन बेहतर कैसे करने हैं, इस पर भी रूस और भारत का जोर रहेगा। मोबिलिटी पार्टनरशिप में कोऑपरेशन हो सकता है, और कल्चर को बढ़ावा देने पर जोर होगा। साइंटिफिक कोलैबोरेशन पर दोनों ही देश जो हैं वो जोर देते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, एयरपोर्ट पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जब मुलाकात हुई, वो तस्वीरें दुनिया भर ने देखी हैं, और उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा उस कार की हो रही है जिसमें दोनों ही नेता एक साथ बैठकर प्रधानमंत्री आवास के लिए एयरपोर्ट से रवाना हुए। मोदी और पुतिन की बॉन्डिंग की एक और झलक उस वक्त देखने को मिली जब दोनों एक ही कार से एयरपोर्ट से रवाना हुए, क्योंकि ऐसा कम ही होता है जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक ही कार का इस्तेमाल करें। जैसे रूस में पुतिन ने मोदी को अपनी कार में बिठाया था, ठीक वैसे ही मोदी ने भी भारत आते ही पुतिन को अपनी एसयूवी में बिठाकर दोस्ती की एक दमदार मिसाल पेश की। जिस एसयूवी में मोदी और पुतिन बैठे हैं वो 2024 टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 डीजल मैनुअल वेरिएंट है, जिसमें दमदार बुलेट प्रूफिंग के साथ बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए प्रधानमंत्री आवास में डिनर की व्यवस्था की गई थी। पीएम आवास पर दोनों ही नेताओं के बीच डिनर पर मुलाकात हुई। आपको दिखाते हैं डिनर की वो तस्वीरें। पीएम मोदी ने पोस्ट करके लिखा है
इसके बाद कि मेरे दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का 7 लोक कल्याण मार्ग में स्वागत है। इस तस्वीर को पीएम मोदी ने खुद शेयर किया है और इसके साथ कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा कि मेरे दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का 7 लोक कल्याण मार्ग, जो कि आधिकारिक आवास है पीएम मोदी का, वहां पर जोरदार स्वागत करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन का। तो पहले एयरपोर्ट की तस्वीरें सामने आई। प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पीएम मोदी रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद मेजबानी करते हुए पीएम आवास पर भी पीएम मोदी दिखाई दिए। और वहां की ये तस्वीर जो पीएम मोदी ने खुद भी साझा की है एक्स पर, और लिखा है कि 7 लोक कल्याण मार्ग में स्वागत है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। डिनर वाली जो डिप्लोमेसी हुई है उस पर भी पूरी दुनिया की नजर है। एक ही कार में सवार होकर पीएम आवास गए, उसके बाद वहां पर एक प्राइवेट डिनर का आयोजन किया गया था जिसकी मेजबानी खुद पीएम मोदी ने की और इन तस्वीरों को पीएम ने साझा भी किया था। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर दोनों देशों के बीच कितनी अहमियत है इस दौरे की, दुनिया को इसका पता तभी चल गया होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर के व्लादिमीर पुतिन की अगवानी की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली जमीन पर पहुंचता उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंच गए। आमतौर पर किसी विदेशी मेहमान का स्वागत विदेश मंत्री या वरिष्ठ मंत्री करते हैं, लेकिन तमाम प्रोटोकॉल को दरकिनार कर मोदी अपने दोस्त के स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इसे दोस्ती ही कहेंगे जब प्रधानमंत्री अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। जैसे ही पुतिन ने विमान के बाहर कदम रखा, अपने दोस्त मोदी को देखकर उनका चेहरा खिल उठा। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज पूरे दिन भारत में रहेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात के साथ चर्चा पुतिन के स्पेशल प्लेन की भी हो रही है, जो कि पालम एयरपोर्ट पर कल उतरा। दरअसल प्लेन में लाल रंग के मोटे अक्षरों पर कुछ लिखा था। सोशल मीडिया पर लोग इसी शब्द का मतलब खोजने में लग गए। पुतिन जब अलास्का गए थे उस वक्त भी उनके विमान पर लिखे शब्द को लेकर काफी चर्चा हुई थी। इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से हुई थी। दरअसल ये रूसी राष्ट्रपति के बेड़े का मुख्य विमान है, जिसमें पुतिन एक देश से दूसरे देश जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाल रंग के मोटे अक्षरों में लिखे इस शब्द का मतलब रूस होता है। ये सिरिलिक लिपि है जिसे पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में कई भाषाओं को लिखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। खास तौर पर रूसी, बल्गेरिया, सर्बियाई और यूक्रेनी देश इस लिपि का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका और यूरोप के देशों की टेढ़ी नजर के बीच पुतिन भारत आए हैं और इस बार उनके दौरे में रक्षा से ज्यादा फोकस जो है वो व्यापार पर हो सकता है। 2030 तक दोनों देश अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर बात कर सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक पुतिन अपने देश के बड़े बिजनेसमैन के साथ आ रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बात भी सामने आई और अमेरिका की धमकी के बाद रूस से कच्चे तेल की खरीद में कमी आई है। दोनों देश बैठकर इस पर विस्तार से बात कर सकते हैं, भारत और रशिया। इसके अलावा भारत के यूपीआई और रूस के FPS सिस्टम को आपस में जोड़ा जा सकता है, इसको लेकर भी बात सामने आ रही है। रक्षा साझेदारी की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाने वाले रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन S-500 की डील हो सकती है, ये बात भी सामने आ रही है। रूस अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 को पहले ही भारत को देने का प्रस्ताव दे चुका है और हो सकता है कि वो डील भी फाइनल हो जाए। लेकिन एक बात और है, ट्रंप ने कहा था कि उनकी धमकी के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। इसके बावजूद अभी पुतिन भारत दौरे पर आए हैं और ये दौरा इस बात का संकेत है कि ट्रंप के खलल डालने के बावजूद भारत और रूस एक दूसरे पर अटूट भरोसा कर रहे हैं। अब आपको तस्वीरें हम कुछ दिखा देते हैं। ये देखिए, पुतिन के साथ जो उनकी पूरी रहस्यमयी एक दुनिया चलती है उसके बारे में ये जानकारी है। उनकी अपनी जो कार है वो तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इस तरीके से पुतिन की सुरक्षा रहती है वो दुनिया जानती है। और उनका जो विमान है उसकी चर्चाएं भी लगातार होती रही। कल जब पालम एयरपोर्ट पर वो लैंड किया उन्होंने और उनके विमान ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी सुरक्षा में जो कमांडोज चलते हैं उस पर भी पूरी दुनिया में चर्चाएं लगातार होती हैं और जब भारत पहुंचे हैं तो चर्चा होना लाजमी है। और एक पूरा न्यूक्लियर किस तरीके से उनके साथ पूरा दस्ता होता है, इस पर भी पूरी दुनिया की निगाह है।
देखिए, पुतिन के भारत दौरे के दौरान रूस की संसद डूमा ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते को मंजूरी दी है, जिससे दोनों देशों को संयुक्त सैन्य अभ्यास, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए एक दूसरे के क्षेत्र में सैनिकों और उपकरणों को तैनात करने की अनुमति मिलेगी। ये समझौता, जिसे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट कहा जाता है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर 3000 सैनिक और 5 युद्धपोत, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात कर सकते हैं। हिंद महासागर में रूस अपनी मौजूदगी रख सकता है, तो वहीं भारत आर्कटिक क्षेत्र में निगरानी कर सकता है। ये मजबूत दोस्ताना जो है भारत और रशिया का, इससे पूरी दुनिया में किस तरीके से एक हलचल है, डर का माहौल है, उससे जुड़ी ये खबर है कि आखिर क्यों डरा हुआ कि जमाना भारत और रूस की मजबूत होती दोस्ती से। भारत रूस के बीच सैन्य समझौते, एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने पर समझौता, सैन्य ठिकानों पर 3000 सैनिकों की तैनाती होगी, 5 युद्धपोत और 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात किए जाएंगे और हिंद महासागर में रूस की मौजूदगी होगी, तो भारत की आर्कटिक क्षेत्र में पहरेदारी होगी। रेलोस के तहत समझौते। तो भारत के दौरे पर हैं व्लादिमीर पुतिन और उनके दौरे को लेकर चर्चा दुनिया भर में हो रही है। रूस ने भारत को अपना स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 मेक इन इंडिया के तहत बनाने का प्रस्ताव दिया, तो वहीं भारत की तरफ से S-400 की 2 बची हुई यूनिट जल्द से जल्द देने पर जोर दिया गया। साथ ही लीज पर ली जा रही परमाणु पनडुब्बी की डिलीवरी भी 2027 तक करने की मांग की गई है। मोदी पुतिन का ये पूरा प्लान भारत सर्वशक्तिमान किस तरीके से साबित हो रहा है। स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 मेक इन इंडिया के तहत बनाने का प्रस्ताव है और S-400 की 2 बची हुई जो यूनिट है उनको जल्द से जल्द डिलीवर करने पर भी भारत ने जोर दिया है और परमाणु पनडुब्बी 2027 तक भारत आएगी, इसको लेकर भी बात सामने आ रही है। तो आज दिन भर भी लगातार निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं और 9 बजे से उनका जो पूरा कार्यक्रम है आज दिन भर का वो शुरू हो जाएगा और उनके दौरे पर पल पल की अपडेट आपको लगातार एबीपी न्यूज देता रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय देश ग्रीस में बाढ़ का कहर दिखाई दिया है। बाढ़ और बारिश से बेकाबू हो गए हैं ग्रीस में हालात। बाढ़ के पानी में कई कारें डूब गई हैं। कार में फंसे 3 लोगों को यहां बचाया गया, उनका रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन ये बड़ी खबर है, यूरोपीय देश ग्रीस में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बाढ़ और बारिश से हालात किस तरीके से बेकाबू हुए हैं ग्रीस में, अलग अलग जगहों पर वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो चिंता को बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। कार में फंसे 3 लोग ये आपको नजर भी आ रहे हैं। यहाँ पर बीच सड़क पर पानी का सैलाब इस तरीके से आ गया और वहां एक कार फंस गई जिसके भीतर 3 लोग मौजूद थे कहा जा रहा है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि इन तीनों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, तीनों को बचा लिया गया। आसमानी आफत का कहर ग्रीस में दिखाई दे रहा है। अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं बाढ़ बारिश की वजह से। ये 2 तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से वहां पर सड़कों पर सैलाब के हालात बने हुए हैं। सैलाब से आगे आके ये उसी की तस्वीर है। बीच सड़क जहां गाड़ियां गुजरती थी वहां पर पानी का कब्जा है और एक कार यहां अचानक से फंस गई जिनमें 3 लोग सवार थे। लेकिन राहत और गनीमत वाली बात यह है कि इनको निकाल लिया गया है, वो सुरक्षित है। आंध्र प्रदेश के पल्नाडु में भयंकर सड़क हादसा हो गया। वहां एक तेज रफ्तार कार लॉरी कंटेनर से जा टकराई और हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब चिलकलू रिपेट बाईपास पर खड़ी लॉरी से बेकाबू रफ्तार कार जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार लॉरी कंटेनर के नीचे घुस गई। टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए, कार में सवार लोग उसी में फंस गए। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसने भी कार में फंसे लोगों को निकाला। कार में कुल 6 लोग सवार थे। दर्दनाक हादसे में मौके पर ही 5 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर है जिसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 5 मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए चिलकलू रिपीट अस्पताल भेज दिया गया है। यूपी के गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद में एक मकान में धमाका होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस मकान में आतिशबाजी बनाने का काम चल रहा था।
धमाका इतना तेज था कि मकान के एक हिस्से की छत ही उड़ गई और घर के अंदर मौजूद दानिश नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि इस मकान में आतिशबाजी बनाने का काम हो रहा था, तभी अचानक धमाका हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। यह घटना मसूरी गांव की बताई जा रही है। यूपी के चित्रकूट से खबर है। चित्रकूट में बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई और आमने सामने ये जो टक्कर हुई है उसमें बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। टक्कर इतनी भीषण थी कि टक्कर के बाद ट्रक का डीजल टैंक पलट गया और डीजल तेजी से सड़क पर फैलने लगा। वहां उठी चिंगारी से डीजल में आग लग गई और आग की लपटों से ट्रक भी घिर गया और देखते ही देखते पूरा ट्रक धू-धू कर जलने लगा। हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवक ट्रक के नीचे फंस गए थे। उन्हें निकलने का मौका तक नहीं मिला। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग की वजह से हाईवे पर आवाजाही रोकनी पड़ी, जिससे दोनों ओर लंबा जाम लग गया। घायल दोनों बाइक सवार युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। हादसे के बाद ट्रक और खलासी दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। यूपी की राजधानी लखनऊ से खबर है। लखनऊ में चलती कार धू-धू करके जलने लगी। आग इतनी भीषण थी यहां कि दमकल कर्मियों को बुलाना पड़ा और जिन्होंने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। भीषण लपटें उठती देख लोग सहम गए। इसी बीच कार में 3 धमाके हो गए, जिससे लोग और घबरा गए। वो पानी और बालू से आग बुझाने में जुट गए। इस बीच विकासनगर पुलिस और फायर स्टेशन इंदिरा नगर से दमकल कर्मी एक गाड़ी के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया। धमाकों की वजह पता नहीं चल पाई। पुलिस इसकी जांच कर रही है। आग लगने से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की वजहों की फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आशंका यह है कि फॉग लाइट में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। हिमाचल से खबर है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मशहूर होटल धौलाधार में आग लगने से ये पूरा होटल जो है वो खाक हो गया। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस दौरान कई खामियां देखने के लिए मिली हैं। बीच बाजार में स्थित धौलाधार होटल में जैसे ही आग लगी, वहां अफरा तफरी फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए तैयारियों में भी कमी दिखाई दी। होटल के एंट्री पर हाइड्रेंट में पानी मौके पर नहीं मिला। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों में पानी खत्म होने के बाद हाइड्रेंट से पानी लेने की कोशिश की गई, लेकिन पानी न होने से दमकल विभाग के कर्मचारी भी भाग दौड़ करने लगे। इसके बाद फवारा चौक से हाइड्रेंट से पाइप बिछाकर पानी पहुंचाया गया और आग बुझाने वाली गाड़ियों में पानी भरा गया। 1978 में बने इस होटल के किचन से आग उठी और देखते ही देखते छत तक फैल गई। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जो पर्यटक वहां रुके हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की वजह पता लगाने के लिए जल्दी ही एक टीम का गठन किया जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर इंडोनेशिया से है। आपको बता दें, आपदा से भारी तबाही यहां पर हुई है। इंडोनेशिया के घाटी क्षेत्र में अचानक से बाढ़ के हालात बन गए और बाढ़ आने से कई इलाके पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडोनेशिया में आपदा से किस तरीके से कहर बरपा हुआ के अलग अलग हिस्सों में, ये उससे जुड़ी बड़ी खबर है। तबाही लगातार जारी अलग अलग हिस्सों में। इंडोनेशिया के घाटी क्षेत्र में अचानक से बाढ़ के हालात बन गए और वहां की जो तस्वीर सामने आई है आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों का सब कुछ यहां तबाह हो गया। बाढ़ आने की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। इंडोनेशिया में आपदा जिससे तबाही जारी है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर। और ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पानी का सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आ रहा है। इंडोनेशिया से ग्रीस तक सैलाब की मार किस तरीके से लोगों को झेलनी पड़ रही है, ये उसी की तस्वीर है। लगातार जोरदार बारिश और उसके बाद ये इस तरीके से बाढ़ के हालात। ये सड़कें हैं, लोगों का घर है और इस तरीके से
सारा सामान लोगों का पानी में डूब चुका है और इस तरीके से नुकसान लोगों का हुआ है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इंडोनेशिया की एक तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जो है वो ग्रीस की है, जहां पर एक कार बीच सड़क पानी में इस तरीके से फंसी थी, जिसमें 3 लोग सवार थे। हालांकि यहाँ इन तीनों को बचा लिया गया था, लेकिन ग्रीस के भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जोरदार बारिश का दौर जारी है और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और दूसरी ओर इंडोनेशिया के जहां बाढ़ से भीषण तबाही हुई है, लोगों का घर आधा पानी में डूब चुका है, लोगों का सामान पानी में बहता हुआ चला जा रहा है और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 तस्वीर आपके सामने। अभी अलग अलग हिस्सों में अलर्ट भी है, मौसम विभाग की ओर से भी ये कहा गया है कि कुछ दिन और ऐसे ही परेशानी भरे हो सकते हैं, इंडोनेशिया के लिए भी और साथ ही ग्रीस के लिए भी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें आज भी जारी रहेगा इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला। अगले 2 से 3 दिनों तक कहा यह जा रहा है कि उड़ानें और ज्यादा प्रभावित हो सकती है, रद्द हो सकती है। अब तक इंडिगो की जो जानकारी मिली है उसमें 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और कल सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो वहां 170 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। ये बड़ी खबर और अभी राहत नहीं मिलने वाली है लोगों को, ये कहा जा रहा है आज भी इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का जो सिलसिला चल रहा है पिछले कई दिनों से वो जारी रहेगा। और जो डिटेल मिली है उसके मुताबिक ये कि अगले 2 से 3 दिनों तक उड़ानें और ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं और ज्यादा रद्द हो सकती है। ये बड़ी बात, बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं, रद्द हुई हैं, जिसको लेकर खूब किरकिरी भी हो रही है इंडिगो की एयरलाइंस की। और जो पैसेंजर्स हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो एयरपोर्ट पर लगातार पहुंच रहे हैं, उनको वहां जाकर जानकारी मिल रही है और गुस्सा लोग उतार रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस पर, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें मिलती रही, उड़ानें रद्द होती रही और मुसीबतों का सामना यात्रियों को करना पड़ा। अभी राहत नहीं मिलने वाली है। जो जानकारी सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन और ज़्यादा भारी हो सकते हैं और उड़ानें रद्द हो सकती हैं और ये पूरी जो संचालन व्यवस्था है वो प्रभावित ही रहेगी। ये जानकारी सामने आ रही है। बरकरार रहेगा इंडिगो वाला संकट। अब तक 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। अभी 2 से 3 दिन और उड़ानें रद्द होंगी, ये बात सामने आई है। 8 दिसंबर से उड़ानों के संचालन में कमी, 10 फरवरी 2026 तक जो हालात हैं वो सामान्य होंगे। ये बड़ी बात सामने आई कि वक्त कितना लंबा लगेगा ये अंदाजा आप लगाइए कि 10 फरवरी 2026 तक हालात सामान्य होंगे। उससे पहले इसी तरीके से परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ेगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए, सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने माफी मांगी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स है, उनका बड़ा बयान सामने आया, उनकी ओर से माफी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिन यात्रियों के लिए बेहद मुश्किल भरे रहे हैं। यात्रियों को बेहतर अनुभव देने का जो हमारा वादा था उस पर हम खरे नहीं उतरे। एयरलाइंस ने संकट के लिए सार्वजनिक माफी मांगी है, ये कहा है इंडिगो के सीईओ ने। और उन्होंने ये कहा कि हम मिलकर इस चुनौती से मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। इंडिगो ने उड़ानें रद्द होने के पीछे क्रू मेंबर्स की कमी को माना है, ये बात भी सामने आई और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी गई है इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ की तरफ से। अब 8 दिसंबर से उड़ानों की संख्या कम करेगी इंडिगो एयरलाइंस, ये बात सामने आई और 10 फरवरी 2026 तक हालात सामान्य होने की उम्मीद है। अभी और लंबा इंतजार करना होगा, हालात को सामान्य होने में वक्त लगेगा। ये बात सामने आई है कि 10 फरवरी 2026 तक हालात सामान्य होंगे। उससे पहले इसी तरीके से जो फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला है वो चलता ही रहेगा। देखिए, इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का जो सिलसिला है वो बीते कई दिनों से जारी है। शुरुआत में चंद फ्लाइट रद्द होने से शुरू हुई ये समस्या अब बड़े संकट का रूप ले चुकी है। अब तक 500 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो गई हैं और इसके अलावा कई उड़ानें देरी से रवाना हो रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने से संकट बढ़ता हुआ देख डीजीसीए ने कमान संभाल ली है और डीजीसीए की टीम और नगर विमानन मंत्री हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब तक इंडिगो एयरलाइंस सरकार के नियमों का हवाला देकर अपनी लापरवाही से पल्ला झाड़ता रहा है, लेकिन
अब सवाल इंडिगो एयरलाइंस को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। इंडिगो का ऑपरेशनल जो ब्लंडर है वो क्या है आपको बता दें। डीजीसीए ने प्लानिंग में बड़ी गड़बड़ी मानी है। डीजीसीए ने फटकार भी लगाई है इंडिगो एयरलाइंस को और एयरलाइंस को फौरन स्टाफ बढ़ाने के निर्देश जो है वो डीजीसीए की ओर से दिए गए हैं और ये सख्त निर्देश है। ये कहा गया है कि आप स्टाफ को बढ़ाइए। इंडिगो को यात्री सहायता सर्विसेज मजबूत करने के लिए कहा गया है डीजीसीए की ओर से। डीजीसीए करेगा एयरलाइंस के प्रबंधन की रियल टाइम निगरानी। अब मॉनिटरिंग की जाएगी डीजीसीए की ओर से एयरलाइंस की और खूब फटकार भी लगाई गई है, खूब किरकिरी भी इंडिगो एयरलाइंस की हो रही है। जिस तरीके से तमाम खामियां लापरवाही सामने आई है उसके बाद अब डीजीसीए एक्शन लेता हुआ और मॉनिटरिंग खुद करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है और जिस तरीके से फजीहत अब हुई है उससे तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इंडिगो की 500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और अगले 2 से 3 दिन और ज़्यादा परेशानी भरे हो सकते हैं। डीजीसीए की कड़ी कार्रवाई देखी गई है। अब इस पर सख्त फटकार भी लगाई है, सख्त निर्देश भी दिए गए हैं डीजीसीए की ओर से। केंद्रीय मंत्री ने बैठक भी की, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनकी ओर से लगातार बैठकें ली जा रही हैं और उनकी ओर से भी ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको दुरुस्त किया जाए और संचालन व्यवस्था पहले की तरह सुचारू हो, यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इंडिगो सीईओ का माफीनामा भी सामने आ गया है इस लापरवाही को लेकर। इंडिगो की लापरवाही सामने आने के बाद अब सरकार एक्शन मोड में है। डीजीसीए ने हालात को काफी गंभीर बताया है, जिसके बाद नगर विमानन मंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं। डीजीसीए के अधिकारियों को इंडिगो के परिचालन नियंत्रण केंद्रों में तैनात किया जाएगा, ये कहा गया है और सभी हवाई अड्डा निदेशकों को स्थिति पर नजर रखने के निर्देश हैं और उड़ानों के रद्द होने संबंधी सभी जानकारी यात्रियों को समय पर देने के निर्देश भी नागरिक उड्डयन मंत्री की ओर से दिए गए हैं। साथ में जरूरत पर यात्रियों को होटल सुविधा समेत जरूरी जो सुविधाएं हैं, जो इंतजाम है उनके खाने पीने की, रहने की, वो करने के लिए निर्देश भी दिया गया है। संभावित दिक्कतों को दूर करने का प्लान तैयार करने के लिए भी कहा गया है और एयरलाइन से क्रू मेंबर्स की भर्ती का रोड मैप भी मांगा गया है कि स्टाफ की कमी से अगर एयरलाइंस जूझ रही है तो कितने बड़े पैमाने पर भर्ती हो रही है, इसके बारे में भी जानकारी। रोस्टर और ट्रेनिंग सिस्टम को तुरंत सुधारने को कहा गया है। हर 15 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए गए हैं। एफडीटीएल नियमों में छूट मांगे जाने पर विस्तृत प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। मौजूदा हालात में हवाई किराए में बढ़ोतरी ना करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब एयरलाइंस के नेटवर्क परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल सुधार, यात्री सेवा और भीड़ प्रबंधन की रियल टाइम मॉनिटरिंग खुद की जाएगी, मंत्री जी करेंगे और डीजीसीए जो है वो मॉनिटरिंग करेगा। डीजीसीए रिपोर्ट फिर नागरिक उड्डयन मंत्री को देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं, उनके दौरे का दूसरा दिन है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पुतिन को पीएम मोदी ने भेंट की श्रीमद् भागवत गीता और पीएम मोदी ने गिफ्ट की रूसी भाषा में लिखी हुई गीता पुतिन को। बड़ी खबर, कल भारत पहुंचे पुतिन, पीएम मोदी ने स्वागत किया। उसके बाद ये भागवत गीता पुतिन को भेंट करते हुए पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं और ये जो भागवत गीता है वो इसलिए भी खास है क्योंकि ये रूसी भाषा में लिखी गई है, जिसको पीएम मोदी ने भेंट की है पुतिन को। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, तमाम कार्यक्रम होने हैं। आज भी लगातार निगाहें उनके भारत दौरे पर दुनिया की हैं और ये पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भागवत गीता भेंट की, जो कि रूसी भाषा में लिखी गई है। और ये वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं दूसरी, जहां पर दियों से लिखा गया है वेलकम पुतिन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।